हेलो गाइस, अगर आप कोरियन ड्रामा फैन हैं और कुछ क्लासिक के ड्रामास को मिस कर रहे हैं तो डोंट वरी गाइस। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे ही रिसेंटली एयर हुए पॉपुलर कोरियन ड्रामा किंग ऑफ लैंड के पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो आपकी कुछ पुरानी के ड्रामा की यादों को फिर से ताज़ा कर देगा। वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक शेयर और कॉमेंट करके ज़रूर बताना। शो की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी सी होटल से। होटल का नाम होता है किंग होटल और ये किंग ग्रुप के अंडर में आती है। अभी 2015 के ट्रेनीशिप इंटरव्यूज चल रहे होते हैं। काफ़ी लोग आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, पर कोई भी कैंडिडेट ढंग का लगता ही नहीं। अब बारी होती है सारांग की। इंटरव्यू रूम में जाने से पहले ही उसकी हील टूट जाती है, पर वो फिर भी बड़े ही प्रेजेंटेबल वे में रूम में एंटर होती है। इंटरव्यू होटल के 2 और लोगों के साथ गो हवा कंडक्ट कर रही होती है। वो इस होटल की CEO है। सारांग के रूम में आने से पहले इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था उसे हायर करने का, क्योंकि सारांग 2 इयर्स ग्रेजुएट है, जबकि इन्हें 4 ईयर ग्रेजुएशन वाला कोई चाहिए। लेकिन सारांग जब रूम में आती है तो गोवा उससे इम्प्रेस होती है और पूछती है कि तुम्हारी CV में लिखा है कि पियानो बजाना तुम्हारी हॉबी है, हम सुनना चाहेंगे। रूम में पियानो बता ही नहीं तो सारांग मुंह से ही पियानो बजाने लगती है। गोवा उसे कहती है कि तुमने पियानो नहीं चॉपस्टिक्स बजाए है। वेल, वो इम्प्रेस तो थी ही। फिर वो सारांग को स्माइल करने के लिए बोलती है। सारांग बहुत ही अच्छे से ब्राइट से स्माइल करती है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। सारांग रात को अपनी दोस्तों से रेस्टोरेंट में मिलती है, उन्हें सब कुछ बताती है। ये तीनों साथ में रहती है और इनके जॉब्स भी काइंड ऑफ सिमिलर है, जैसा कि प्योंगवा फ्लाइट अटेंडेंट है, दा योल ड्यूटी फ्री शॉप में काम करती है। वहाँ एक लड़का इन्हें अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करता है, पर ये लोग मना कर देते हैं। पर दा योल को उसमें इंटरेस्ट आ गया था, तो ये दोनों नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। बाद में तीनों क्लब जाकर खूब एंजॉय करते हैं और घर जाके सो जाती है। सुबह सारांग को फोन आता है और उसे खबर मिलती है कि उसे किंग होटल में ट्रेनीशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। वो बहुत खुश हो जाती है, अपनी दोनों दोस्तों को बताती है और वो दोनों भी ये सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाती है। अब हम ऑडियंस को एक प्राइवेट जेट दिखाया जाता है जिसमें बैठा होता है गोवन, हमारा मेन मेल लीड, जो पैराशूट लगा के प्लेन से कूद जाता है और क्लासिक के ड्रामा हीरोज की तरह एक टेरेस पे लैंड करता है। असल में उसे कहीं पहुंचने में लेट हो रहा था, पर वो अमीर भी तो है ना, तो कोई मसला नहीं। प्राइवेट प्लेन पकड़ के वो यहाँ टेरेस पे लैंड करता है। वो लैंड भी गलत टेरेस पे करा था, इसीलिए काम पे पहुंचने में उसे लेट हो गया था। अब तक हमें लगा था कि ये पता नहीं होगा इस कंपनी के CEO का बेटा, लेकिन ये तो इंटर्न निकला। इतना अमीर होने के बावजूद जरूर कोई तो गड़बड़ है। गुवान के बॉस उसे लेट आने पे डांटते हैं। गुवान फिर ऑफिस में आकर कोई काम भी नहीं करता। उसका कोवर्कर जिसका नाम मिस्टर नो है, वो गुवान से कहता है कि तुम्हें एटलीस्ट काम करने की एक्टिंग तो कर लेनी ही चाहिए। गुवान का बॉस उसे अब कुछ फोटोकॉपीज को प्रिंट करने भेज देता है, पर उसने कभी भी मशीन चलाई ही नहीं थी, तो उसे इंटरनेट पे सर्च करना पड़ता है। इतने में मिस्टर नो आ जाता है और उसकी हेल्प करता है। मशीन खराब थी, उसका टोनर ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो वहाँ उसका बॉस आ जाता है और बोलता है कि इस टोनर को जोर जोर से शेक करो तो ठीक हो जाएगा। बेचारा मिस्टर नो शेक करते ही रहता है और अब ये टोनर में धमाका हो जाता है और सारी इंक नीचे गिर जाती है। अब ये बॉस का भी बड़ा वाला बॉस आ जाता है और इस बॉस को यानी बॉस वन को डांटने लगता है, बट बॉस वन सारा इल्ज़ाम को वर्कर और गुवान पे डाल देता है। ये बड़ा बॉस यानी बॉस 2 इन दोनों को मेस क्लीन करके यहाँ से दफा हो जाने को बोलता है और कल से ना आने को बोलता है। गुवान क्या करता है, स्टाइल से फ़ोन घुमाता है और किसी को बोलता है कि यहाँ क्लीनर्स भिजवाओ और मशीन भी रिप्लेस करवाओ। बॉस 2 कहता है कि आखिर तुमने किसको कॉल घुमाया था, जिस पर ये बताता है कि मैंने डायरेक्टर चॉय को फ़ोन लगाया था। सब हिल जाते हैं। बॉस पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिसमें गुवान अपना नाम बताता है। सब उसे रिस्पेक्ट भी करते हैं क्योंकि गुवान इस कंपनी के चेयरमैन का बेटा होता है। गुवान उस मिस्टर नो को भी अपने साथ ले जाता है, ये बोल कर के मैं तुम्हें फुल टाइम जॉब दूंगा। गुवान पहले दिन पे काम छोड़ के चला आया, इसलिए उसके पापा उसे डांटते हैं। वो चाहते थे कि गुवान छोटे से स्टार्ट करके कामयाब बने। गुवान की बहन जो गो हवा है, यानी वही औरत जिसने शुरू में सारांग का इंटरव्यू लिया था, वो अपने डैड को बोलती है कि वो गुवान को खुद ही समझाएगी, पर अकेले में तो वो उससे ठीक से बात भी नहीं करती। उसे बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम वापस UK लौट जाओ और घर मत आना, कंपनी के आसपास ही मत भटकना। यहाँ तक कि वो उसे होटल की स्वीट की कीज दे देती है और बोलती है कि तुम वहीं रुक जाना, घर मत आना, और खुद डैड को जाकर बोल देती है कि गुवान को यहाँ रुकना ही नहीं है।
अगले दिन सारांग का होटल में पहला दिन होता है। वो जब एंटर होती है उसे अपनी बचपन की एक मेमोरी याद आती है जब वो अपनी मॉम के साथ यहाँ आई थी। फिर उसे और बाकी ट्रेनीज को सुमी नाम की मैनेजर ट्रेनिंग देती है। इनको सिखाया जाता है कि कस्टमर्स किंग होते हैं और इन लोगों को हमेशा उन्हें एक स्माइल लेकर सर्व करना है। सारांग की ड्यूटी जिम में लगती है और उसे मशीन्स पर से स्वेट साफ करने का बोला होता है। उसके साथ काम करने वाली दूसरी वर्कर बताती है कि जिम से आज तक कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। वो खुद भी यहाँ 5 सालों से स्टक है। एक दिन एक अजीब से गेस्ट को सारांग अपनी टाइप की लगती है तो वो दूसरी वाली वर्कर के साथ उसके लिए एक लेटर भिजवा देता है। अंदर रूम की चाबी भी थी। लेटर मिलते ही सारांग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे सबक सिखाने जाती है। पर अब वो आदमी जा चुका था। यहाँ सिर्फ गुवान था ट्रेडमिल पर और उसने सेम टी शर्ट पहनी थी जो उस अजीब से आदमी ने पहनी थी। टी शर्ट के पीछे टारगेट बना हुआ था। सारा ने उस आदमी को पीछे से ही देखा था तो उसे लगा कि वही आदमी है और गुवान को आवाज़ें देती है पर उसके कान में हैंड्री लगे हुए थे तो वो सुनता ही नहीं। सारांग यहाँ उसे सबक सिखाने के लिए ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ा देती है और गुवान गिर जाता है और गुस्सा होता है पर सारांग उस पर शोर करके उसके ऊपर वो लेटर फेंक कर चली जाती है। गुवान गुस्सा ही करते रह जाता है और वहाँ पर फिर आती है गु हवा। वो गुवान को बोलती है कि यहाँ चिल्लाओ मत, गेस्ट परेशान हो जाएंगे। जिस पर गुवान कहता है कि फिलहाल मैं भी तो यहाँ का गेस्ट, जिस पे वो कहती है कि मैं यहाँ की ओनर हूँ। गुवान गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। गुआवा वहाँ जिम में कुछ लोगों के साथ विजिट पे निकली थी। वहाँ उसे सारांग दिखाई देती है जो उसे ग्रीट करती है और जॉब देने के लिए थैंक यू बोलती है। गुआवा उसे पूछती है कि काम कैसा लग रहा है, जिस पर सारांग बोलती है कि अभी तो मुझे कुछ ही टाइम हुआ है, मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगी। मुझे जो ट्रेनिंग मिली है मैं उस हिसाब से काम कर रही हूँ। गुआवा उसे होटल के बारे में कुछ सवाल पूछती है जैसा कि डिपॉजिट मेथड क्या है, हैप्पी आवर किसे कहते हैं। मैनेजर सुमी गुआवा को बताती है कि अभी सारांग की हमने ये सारी ट्रेनिंग नहीं करवाई हुई है क्योंकि वो लॉबी में काम नहीं करती ना, वो जिम में काम करती है। पर सारांग को हर सवाल का जवाब पता होता है। वो पट-पट करके हर सवाल का जवाब दे देती है। गुआवा उसे इंग्लिश में जवाब देने को बोलती है तो वो इंग्लिश में भी जवाब दे देती है। इसीलिए गुआवा उसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और उसे उसकी स्माइल भी बहुत पसंद है। तो वो सुमी को कहकर सारांग को लॉबी में शिफ्ट करवा देती है और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी 1 साल के लिए बढ़ा देती है। सुमी को थोड़ी जेलसी तो हो रही थी। वो सारांग को बोल देती है कि इंग्लिश तो सभी बोल लेते हैं, तुम्हें चाइनीज़ तो आती नहीं होगी। जिस पर सारांग चाइनीज़ और जापानीज़ दोनों में ही जवाब देकर बता देती है। बाकी लोग उसके लिए तालियां भी बजाते हैं। रात को घर लौटते ही सारंग अपनी लॉबी में शिफ्ट होने वाली बात अपनी दोनों दोस्तों को बताती है और फिर ये तीनों सेलिब्रेट करने के लिए क्लब चली जाती है। गुवान भी अब तक यूके निकल जाता है। जाने से पहले उसे गुहावा ने कहा था कि वापसी आने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पैसे देती रहूँगी। गुवान चले जाता है और अब यहाँ साल पे साल गुजरते जाते हैं। 2017 में सारांग को होटल में बेस्ट टैलेंट का अवार्ड मिल जाता है। 2018 में उसकी दोस्त दायोल की शादी हो जाती है उसी लड़के के साथ जिसके साथ उसे नंबर एक्सचेंज किया था कैफे में। 2021 में सारांग को एक बॉयफ्रेंड मिल जाता है। मीनवाइल गुवान भी यूके में अपने पैसे उड़ा रहा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है। 2022 में उसका ग्रेजुएशन हो जाता है और सारांग भी होटल में परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाती है और अब वो इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुकी थी कि वो अब खुद लोगों को ट्रेनिंग देती है। स्टोरी अब प्रेजेंट में आ जाती है। गुवान को एक लेटर मिलता है जो अननोन राइडर ने डिलीवर किया था। तो सेंडर का पता नहीं चल पाता। उस पार्सल में हान मीसू के पर्सनल रिकॉर्ड्स थे। गुवान फॉरेन से मिस्टर नो को बोलता है कि हमें अब कोरिया जाना है। मिस्टर नो अभी सैलून में बैठा था और उसका वापसी जाने का कोई प्लान नहीं था, पर जाना तो था ही ना, बॉस का ऑर्डर जो था। कोरिया आते ही गुवान के डैड उसे देखकर खुश होते हैं। गुवान, गुआवा और डैड तीनों खाते पीते हैं और ड्रिंक्स को एंजॉय करते हैं। गुवान के डैड अब उसे कोरिया शिफ्ट हो जाने और कंपनी में काम करने को बोलते हैं। गुवान कहता है कि हाँ, मैं यहाँ शिफ्ट होने के लिए आया हूँ। उसके डैड कहते हैं कि तुम बताओ तुम्हें किंग ग्रुप में कहाँ जॉब करनी है, मैं तुम्हें वहाँ लगवा दूंगा। जिस पर गुवान होटल का नाम लेता है और गुहावा के चेहरे के तो रंग ही उड़ जाते हैं। पापा कहते हैं कि ठीक है, दोनों भाई बहन होटल में ही कंपटीशन करते रहना, तो दोनों में से देखते हैं मेरा सक्सेसर कौन बनता है। गुवान अभी होटल में रुका हुआ था पर डैड उसे घर शिफ्ट हो जाने को बोलते हैं। कहते हैं कि मॉम के मेमोरियल से पहले यहाँ आ जाओ। जिस पर गुवान कहता है कि कौन सी मॉम, मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं है, पता भी नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं। पापा गुस्से में आकर कहते हैं कि तुम बस यहाँ शिफ्ट हो जाओ। गुआवा कहती है कि तुम अपनी मॉम पे ही गए हो।
अगले दिन गोवॉन का होटल में पहला दिन होता है। वो आज यहाँ का हेड मैनेजर है। अब वो काम पे जाते हुए अपना फोन रूम में ही भूल जाता है, तो मिस्टर नो उसे कहते हैं कि तुम जाओ, मैं फोन लेकर आ जाऊंगा। पर आगे जाने के बाद गोवॉन को याद आता है कि वो पेपर्स भी भूला है। जब वो पीछे मुड़ता है तो मिस्टर नो वहाँ थे ही नहीं, इसीलिए वो खुद अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वहीं मिस्टर नो रिसेप्शन वालों को फोन करके बोलता है गोवॉन का फोन लाने को। सुमी जो कि मैनेजर है, वो सारंग को ये फोन लाने के लिए स्वीट में भेज देती है। सारंग के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन सुमी सुनती ही नहीं। सारंग फिर अपना पेट पकड़ के फाइनली रूम तक पहुंच जाती है। उसे मोबाइल दिख पे जाता है और वो उसे उठा भी लेती है और निकलने वाली थी, पर देन उसकी नजर जाती है वॉशरूम पर। उसे रुका ही नहीं जाता, वो टॉयलेट में चली जाती है और फिर उसे सुकून मिलता है। वो टॉयलेट सीट पर बैठी ही होती है अभी, और उसके हाथ में एक रिमोट लगता है। वो रिमोट का बटन दबाती है तो वॉशरूम का वाइट डोर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। फिर बटन दबाती है तो वापस वाइट हो जाता है। इतने में स्वीट में गोवॉन भी आ गया था और वो पेपर्स उठा के वापस जा ही रहा था, पर सारंग अभी उस रिमोट से खेल रही थी। तो गोवॉन को ऐसा फील हो जाता है कि यहाँ कुछ चल रहा है। वो वॉशरूम के पास जाकर खड़ा हो जाता है और सारंग फिर से बटन दबाती है। मिरर ट्रांसपेरेंट हो गया था और सामने गोवॉन खड़ा था। सारंग अब जोर से चलाती है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ओह, सारंग का तो नहीं पता, पर मुझे ये सीन देखकर बहुत एम्बैरेसमेंट हुई। तो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लेट मी नो बाय कमेंटिंग, और फिर हम नेक्स्ट पार्ट को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। गुड बाय।